तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब एक बेहद अहम सेशन की ओर हम लोग रुख करेंगे क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल नजदीक हैं। पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, लेकिन इस बार जो सत्ता का संग्राम है वो कौन जीतेगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो बेहद खास मेहमान रहेंगे इस सेशन में। कमल सिंह मलिक जी हमारे साथ रहेंगे, एक्स एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमल सिंह मलिक जी का स्वागत करिए तालियों के साथ। और पुष्पक ढिल्लन जी हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर। पुष्पक ढिल्लन जी आपका भी स्वागत है। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे अरुण चतुर्वेदी जी, चैनल हेड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये दो लोगों का सेशन हमने इसलिए करने का फैसला किया क्योंकि इसके पहले जो पॉलिटिकल सेशन हुआ था बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। तो जो बात जनता की थी, जनता तक जानी चाहिए थी, वो बात जा नहीं पाई। इसलिए हम लोगों ने इस सेशन को फिर से करने का फैसला इसलिए किया कि भाई लोगों तक बात पहुंचे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अमरोहा और मुरादाबाद में बहुत सारी सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार तो 6 विधायक मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के हैं। अमरोहा में भी कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जी। और पुष्पक जी अमरोहा से ताल्लुक रखते हैं और आप भी अमरोहा से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि ये जो अधिवेशन है ये अमरोहा और मुरादाबाद का संयुक्त रूप से है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, सोलो इस बार जो है मुरादाबाद की बात उस समय तो हुई, इस बार हम लोग अमरोहा की बात करते हैं। धन्यवाद। कमल जी, ये बताइए कि आप पूर्व विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार जो है आपको जो है आप लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे कि बाकी लोगों की तरह यही कहेंगे कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा? निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो आदेश करेगी उस भूमिका में आपके सामने होंगे। नहीं, मैंने यही पूछा, मतलब हर आदमी की इच्छा होती है। मैंने कहा कि आप पूर्व विधायक भी। जी, मैं जनता का व्यक्ति हूं और जनता में जाना चाहता हूं और पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप से अमरोहा का नेतृत्व करना चाहता हूं पार्टी की ओर से। देखिए, टेक्निकल दिक्कत की वजह से उसको ठीक करना बेहद जरूरी है। मतलब अगर पार्टी कहेगी, मतलब आपकी तैयारी क्या है, आप अभी इधर क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी पूरी तैयारी है। मैं पार्टी में जब 2006 में आया था जी, तो 2009 का मैं चुनाव लड़ना चाहता था पार्टी की तरफ से, लेकिन उस समय गठबंधन हुआ था हमारा लोकदल के साथ, तो हमारी सीट वो गठबंधन में गई थी और लोकदल के प्रत्याशी थे देवेंद्र नागपाल, और उनको मैं वहां उस समय संयोजक था पार्टी की तरफ से और मैंने उनको चुनाव लड़ाया और जोरदार तरह से हमने उस सीट जीती थी। फिर 2014 में भी मैं पार्टी की तरफ से दावेदार था वहां का, और मैं लगभग प्रारंभ से जब से मैं चुनाव लड़ना चाहता था तो अमरोहा लोकसभा ही चुनाव लड़ना चाहता था। और 2014 में भी कुंवर तंवर जी को पार्टी लेकर के आई थी और कुंवर तंवर जी को हमने चुनाव लड़ाया। फिर उस समय उनको जोरदार तरह से हमने पार्टी की टिकट पे हम जिता करके लेकर के आए थे। जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था। और 2017 में फिर पार्टी ने मुझे गढ़मुक्तेश्वर, चूंकि ये हापुड़ जिले की सीट है लेकिन अमरोहा लोकसभा की है जी, असेंबली वो हापुड़ जिले से है, लेकिन वहां पार्टी ने मुझे भेजा और मैं वहां जोरदार मतों से गढ़मुक्तेश्वर की जनता को मैं हृदय से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे विधायक बनाया और 5 साल में अहिर्निश रूप से काम करते हुए जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध, विकास की दृष्टि से मैंने बहुत काम किए और अब फिर पुनः आपके सामने हूं। जो 2009 और 2014 का प्रयास था वो 2024 में फलीभूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आप तो ये कामना तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आए हुए हैं वहां से करण सिंह तंवर, उनका क्या होगा? करण सिंह, माफ कीजिएगा, जो तंवर साहब आपके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तंवर साहब पार्टी ने ही उन्हें आदेश दिया था, पिछली बार पार्टी ने उन्हें फिर रिपीट किया था और फिर पार्टी उनको रिपीट करेगी तो उनको लड़ाएंगे, और पार्टी को लगेगा कि प्रत्याशी बदलना है तो उसके लिए हम सब लोग हैं लगे हुए लाइन में, और भी लोग हैं, पार्टी जिसको चुनेगी उसको देगी। मुझे ये बताइए, सॉरी पुष्पक ढिल्लों जी, मुझे ये बताइए आपकी अखिलेश जी के आप इतने करीबी हैं, अखिलेश जी से आप मिलते रहते हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है आपकी पार्टी उस दिशा में क्यों नहीं जा रही है? हमारी पार्टी सर बिल्कुल उसी दिशा में कार्यरत है और मैं अच्छा मंच आपने मुझे ये दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से विधायक जी से प्रश्न करूंगा, क्योंकि भाजपा से ही प्रश्न होगा कि मैं कुछ बात इनसे पूछना चाहूंगा रोजगार पे। हाँ, पूछिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार वो मतलब जो है युवाओं को देंगे, और
10 दिन के अंतराल में जो है वो यहाँ घोषणा करके चले गए 1 करोड़ की। मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये शायद देश के पहले सीएम होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 1 करोड़ रोजगार 15 दिन में खत्म कर गए। अगर यही मतलब जो है टंग ऑफ स्लिप अगर किसी विपक्ष के नेता से हो जाती तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता। और एक प्रश्न मेरा ये है, अगर विधायक जी बता दें कि मैं पूछना चाहूंगा विकास दर में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? विधायक जी तो चुनाव लड़ने की बात बता रहे हैं, आप विकास नहीं, की ये बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश नीचे से टॉप किया है विकास भाई दर अब में। लोग मानते हैं भाई विकास तो करिए लेकिन पहले अपनी दर बढ़ाइए। नहीं नहीं यही नहीं, हो रहा है। वो क्यों, गलत है मलिक साहब? सर। उत्तर प्रदेश जो है देश में जो है नीचे से टॉप किया है विकास दर में। बताइए भाई। देखिए, और कौन से एक अच्छी बात और बताऊंगा पुष्कर जी के कौन से आंकड़े हैं मैं नहीं कह सकता। किस एजेंसी के वो आंकड़े लेकर के आए हैं? मंत्रालय के आंकड़े हैं, आपके मंत्रालय के आंकड़े हैं ये। देखिए, आप पेपर लेकर के आए हैं, मैं इसको बिना पेपर के बता रहे हैं भाई। आज पूरा देश जानता है उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड कर रहा है। जिस समय मैं 2017 की विधानसभा में गया था उससे पहले हमारे पुष्कर जी की इनकी गवर्नमेंट की सरकार थी, सपा की सरकार थी इनके दल की, और लगभग 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट समिट जब हुई थी तो उस समय आया था इनके यहां। और जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय लगभग 5.25 लाख करोड़ का इन्वेस्ट समिट में लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ये हमें साइन हुए थे। वो आंकड़े अभी तक आपकी सरकार ने बताए नहीं विधायक जी कि कहां इन्वेस्ट हुआ है। वो खाली आप इन्वेस्ट 10 लाख ऐसा करोड़ है, अभी भी हुआ समिट में। ऐसा है, आप जिन एजेंसी के आंकड़े लेकर के आते हैं जो एजेंसी के दूसरे नहीं, आप दल बता हैं, दीजिए सपा वो 10 के लाख बसपा के, उसे धरातल पर देखिए। बुंदेलखंड जाइए, बुंदेलखंड में जो स्थिति थी, लोगों को पानी नहीं मिलता था, आज बुंदेलखंड विकास की वो उस रफ्तार पर है, विकास के उस स्तर पर है। शायद आपके सरकार के जो मुखिया हैं सब उनको पता है आज जो स्थिति थी उनकी, लोग जाते नहीं थे वहां। आज वहां जमीन खरीदने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जा रहे हैं। और लोग जिस प्रकार से बुंदेलखंड खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश का जो सबसे गरीब क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का जहां रोटी नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, आज वो स्थिति कहां खड़ी है? तो विकास हमने धरातल पे किया है, हमने कागजों में, आंकड़ों में नहीं नहीं नहीं, विज्ञापन विकास हुआ विधायक जी, विज्ञापन में, धरातल पे नहीं हुआ। अगर धरातल पे विकास होता तो गैस की सब्सिडी 2018-19 में आपने 31,000 करोड़ दी, वो घटा के 289 करोड़ छोड़ दिया आपने। ये धरातल पे विकास है आपका? ऐसा है। और आप उज्ज्वला के जो कनेक्शन है, और नहीं उज्ज्वला की नहीं बताऊं मैं आपको, देश ये के सब्सिडी अंदर की बात थी, सब्सिडी की बात। उज्ज्वला के आपके कितने जो कनेक्शन है पुष्पक जी, देखिए ऐसा है कि आंकड़ों का खेल और आंकड़ों की बाजीगरी मैं समझता हूं कि सभी दल जानते हैं, आप भी जानते हैं, कमल जी भी जानते हैं। मुझे आप चुनाव, भाई भविष्य में हर नेता ये चाहता है कि वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। मुझे तो आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेके, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अभी जो आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, आपने उत्तर प्रदेश में मीटिंग ना करके आपने ममता बनर्जी के यहाँ जाके मीटिंग की और एक ही मैसेज दिया कि भाई ममता बनर्जी और बाकी लोग मिलकर हम लोग एक सशक्त विपक्ष तैयार कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि भाई 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ सारे के सारे दल हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा फार्मूला आपके पास है कि 2024 में समाजवादी पार्टी 10 सीट, 20 सीट, 30 सीट, कुछ सीटें जी जाए? आप मुझे फार्मूला तो बताइए। सभी जाति बिरादरियों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। भाजपा की तरह हम मतलब अपर क्लास को आगे नहीं करेंगे। दलित और पिछड़ों का एक बढ़िया सामंजस्य बनेगा और विकास की राजनीति होगी। उसी पे हम लोग, इसी लाइन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने कामों को लेते हुए। बुआ जी को आपने छोड़ दिया, आपकी पार्टी ने छोड़ दिया है? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा हमें। उन्होंने छोड़ दिया? हाँ, उन्होंने छोड़ा। तो अब तो कोई उम्मीद नहीं है साथ में आप लोग आ जाएं। वो बड़े पैनल की बात है, इसका मैं क्या डिस्कस करूं। चलिए मलिक साहब, मुझे ये बताओ आप कि भाई आप तो आश्वस्त हो, आपको लगता है कि भाई मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव जीत जाएंगे, आपको चिंता नहीं है। चिंता टिकट की है। टिकट जिसको मिलेगा वो सिंबल कमल का होता है और जिसको मिलेगा वो जोरदार मतों से चुनाव जीतेगा। भाई देखिए कमल है ही है, और यहाँ तो डबल कमल है। हैं? तो भाई पुष्पक ढिल्लो, ये बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि कमल जी तो आश्वस्त है, इनके पास एक कमल तो पार्टी का है, दूसरा कमल इनके पास है, तो ये कह रहे हैं कि हम डबल कमल खिला देंगे। नहीं, वो 2024 में उनको दिख जाएगा, कमल नहीं खिलेगा। अरे भाई वो तो 2024 में दिखेगा ना, कैसे नहीं खिलेगा ये तो बताओ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि रोजगार के मामले में भाजपा शून्य है, विकास के मामले में धरातल पे बिल्कुल शून्य। जो बताना चाह रहे हैं विधायक जी कि हमने बहुत काम करा है, वो सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से हुआ। मैं पूछना चाहूंगा कि
कब किसानों की बिजली भाजपा सरकार मुफ्त करने जा रही है? आप बता दीजिए। वो घोषणा कर दी है। हाँ, घोषणा ही तो करी, मैं वही तो कह रहा हूँ, घोषणाओं में अप्रैल नंबर से 1 है किसानों विज्ञापन की में। बिजली फ्री है। चलिए अप्रैल को भी देख लेंगे। और होली पे जो सिलेंडर आना था वो आ गया? बिल्कुल। कहाँ आया है? अब सारी अरे चीजें नहीं, जो कहीं होली नहीं पे आया। घोषणा हुई है, कोई होली पे सिलेंडर नहीं आया। जो होली पे घोषणा कहाँ 2 हुई सिलेंडर है, मिले हैं बताइए आप? वो सारी सब्सिडी खातों में जा रही है। कहीं कोई और सब्सिडी जो नहीं आ रही। लेगा आप वो खाते में सब्सिडी जाएगी। दिखाई नहीं पाएंगे। आप सब्सिडी, मैंने बताया ना, आप आंकड़ों पे गए नहीं। 239 देखिए, करोड़ आपकी सरकार पुष्कर सब्सिडी जी, दे जो रही है, खेल हुआ सब्सिडी करता खत्म था, कर दी पूरी। जो खेल हुआ करता था, चाहे मनरेगा मैं का हो, खेल की तो बात सब्सिडी कर रहा हूँ, का ये हो, कौन सा खेल या हो रहा है? पेंशनों का हो, ये वो कौन सब सा जानते अरे, हैं। खेल कौन सा हो रहा पुष्कर है? जी सब ये जानते जो हैं, 31,000 उनमें करोड़ कितना में से बड़ा खेल होता था। 239 करोड़ घटा के पैसे कहाँ बड़े जा बड़े रहे हैं? ठेकेदार होते थे। ये बड़ी बड़े बड़े ठेकेदार सब्सिडियों अभी को- हैं, अडानी बड़े- अभी भी है, अडानी अभी भी मुझे है। लगता है कि यहाँ मेरी अडानी अभी जरूरत भी नहीं, है। आप दोनों लोग ही नहीं आपस में सर, लड़ लेंगे तो अडानी ज्यादा अभी भी अच्छा है। होगा। एक अडानी जो जिसे आप नंबर 1 पे पहुंचा रहे थे, भाजपा प्रचार कर रही थी, अब वो जो है 60 नीचे पायदान पे कूद के चला गया। आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? एक हिडन अरे वर्ग भाई, अडानी- देश के लिए कुछ बोल दे और वो जीरो चला जाए। भाई पुष्पक जी, ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ की बात करें, अमरोहा की बात कर लें तो शायद सर, ये ज्यादा अमरोहा अच्छा की बात तो है। है। अडानी यहाँ पूरे- कहाँ आ रहा है अभी नहीं हम नहीं, लोग अमरोहा की बात करें। अडानी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 24 के लिए अडानी, हाँ बिल्कुल योगदान है हम सर। अमरोहा को मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ, 31,000 करोड़ जो इन्होंने 239 करोड़ कर दिए सब्सिडी खा के, वो सब अडानी पे तो जा रही है। वो मिडिल चलिए- क्लास और अपर मिडिल क्लास का टैक्स जो है वो सब अडानी पे जा रहा है। पुष्पक, देखिए देखिए, देश ऐसा है- कहाँ खड़ा है आप जानते सुनिए, हैं। मैं देखिए ऐसा है- देवतुल्य प्रधानमंत्री हम और लोग- ये ये आपके मोदी सरकार के के दिए नेतृत्व में आंकड़े पूरी हैं। दुनिया में ये हम आपके लोग- सरकार के दिए आंकड़े ये हैं हम लोग विधायक जी। जनता पे छोड़ देते हैं कि भाई टैक्स जा रहा है तो जनता देख रही है ना। जनता तो की आंखें तो दोनों खुली हुई हैं। 2024 में कमल मलिक जी सर जनता कमल की लेके जा रहे हैं। 2024 सर, में- जनता की आंखें खुली हुई हैं, इसीलिए उपचुनाव में ये लोग मैनपुरी हारे, उपचुनाव में ये लोग सहारनपुर की सीट हारे, और रामपुर ये कैसे जीते हैं इन्हें भली बात ही पता होगी। जहां 65-70% मुस्लिम वोट परसेंटेज होती है, वहां 15% पे आप इन्होंने सुई रुकवा दी। यही लोग थे। इन्हें विचार करना लोग पड़ेगा। शोर मचाया करते थे। हम शोर नहीं मचा रहे, हम तो बड़ी शोर व्यक्तिगत मचाया बात कर रहे करते हैं। थे। आज हम लोग आप हारे हैं, विधायक अब जी, उसी ईवीएम का सवाल नहीं उठा रहे। ईवीएम पे हम नहीं लोग- उठाएंगे हम लोग बिल्कुल। खतौली हारे, सुनिए, वहाँ स्वीकार कर रहे हैं हम ईवीएम लोग। पे बहन जी लेकिन आप लोग ये तो करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ है। विधायक जी EVM आप के मुद्दा तहत भटका रहे हैं। सरकारें बन रही ऐसा हैं। क्या अब हो मत गया कि कहना। आप 3 चुनाव हार गए उपचुनाव के? अभी मैं आपकी पुष्कर जी, अभी मैं आपकी एक मीटिंग देख रहा था, पवार जी उसमें जा रहे थे। ईवीएम को मुद्दा लेकर के ईवीएम के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आपने चर्चा की कि हम लोग खतौली आ रहे, अभी आपने चर्चा करी हम मैनपुरी मैंने आ रहे। गलत चर्चा कहा तो कि आप हारे ईवीएम नहीं। अब फिर ईवीएम को मत कहना 2024 हम नहीं कह रहे ईवीएम को, कहाँ कह रहे हैं? 2024 आ रहा है। आप बात- 2024 आप में बात पूरी को तरह घुमाइए- से आप बात को घुमाइए जनता मत। मन बना करके बैठी है। आप- भारतीय जनता पार्टी को एक ये आपके हिसाब से जनता मन बनाए बैठी है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भाई जी। उपचुनाव आप कैसे हार गए? अभी विधानसभा आप जीत के आए थे, 3 उपचुनाव आप कैसे हार गए? तीसरा भी एक तरीके से हारा हुआ मानिए। जब 15% आपने एक विशेष मतलब जानबूझ के उसको रोक दिया पोलिंग को, तो वो हारे हुए हो आप। उसमें भी अरे भाई प्रशासन मुझे देखिए, लगा बहुत सीधा सा बात देखिए, उपचुनाव के मुद्दे और होते हैं। क्यों? और जब मुख्य चुनाव होता है उसके मुद्दे और होते हैं। और हमारी परंपरा रही है, देखा है आप लोगों ने, हम लोग उपचुनाव में उसमें हमारा कार्यकर्ता ना उस प्रकार से लगता है नीचे। आप ये बात कह के भाजपा के संगठन में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लगा रहे हैं विधायक जी। आप ये बात कह के भाजपा के संगठन में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता उपचुनाव में कार्य नहीं करता है। ये बात मान रहे हैं आप? उपचुनाव पूरी तरीके से लगता है, लेकिन वहां के जो जातिगत मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, वो उस प्रकार से उसमें हावी हो अच्छा, जाते ठीक है। हैं अब और उपचुनाव मेरी को बात प्रभावित अब करता है। बारी बारी से आप लोग सुनिए। कमल जी, ये बताइए कि आप मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाई 2024 हम लोग मोदी जी के नाम पे जीतेंगे? निश्चित है ना। और योगी जी की क्या भूमिका रहेगी? योगी जी की जोरदार भूमिका रहेगी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, जहां राम खड़े होंगे लक्ष्मण उनके उसके लिए। और भरत शत्रुघ्न कहाँ गए? सब हैं, सारी पार्टी में सब कुछ है। आप लोग देखते हैं भरत और शत्रुघ्न और सब जामवन सब लोग हैं हमारी पार्टी में। नल नील जामुन सब जहां आवश्यकता और पड़ेगी। विभीषण कौन है? विभीषण पार्टी में नहीं है हमारे। विभीषण इनके यहाँ होगा। हमारे यहाँ कोई विभीषण नहीं। भाई पुष्कर जी के यहाँ विभीषण रहते हैं। पुष्पक जी बताइए भाई, अब शिवपाल जी भी आपके साथ आ गए हैं, है ना। शिवपाल जी ने बड़ा जोरदार काम किया। मैनपुरी डिंपल जी को उन्होंने मन से चुनाव जिताया और ये भी कहा, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, सब लोगों ने इसको देखा कि भाई अगर मेरे साथ इस बार अत्याचार होगा तो डिंपल जी आप मेरे साथ रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब आपको क्या लगता है कि 2024 में शिवपाल जी के आने से फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि भाजपा के जितने काम है वो विज्ञापन में चल रहे हैं, धरातल पर उनकी बिल्कुल जीरो
स्थिति है। और इसका रिजल्ट पुष्कर इन्हें जी, इसका रिजल्ट इन्हें धरातल तो 24 में हाँ दिख मैं जाएगा, वही कौन हाँ वो मैं तो पता वही चल कहना जाएगा। मैं वो तो वही पता कहना चल चाह रहा हूँ जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने काम जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं सिर्फ घोषणाओं में है। अब इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा में फूक दिए। अगर अभी मेरी गाड़ी में गंगा जल रखा है, मुझे लाना उचित नहीं लगा। आप उसे स्वच्छ बना रहे, पीने लायक बना रहे थे, आपने बना दिया। पुष्कर जी, आप भी अमरोहा से, और मैं भी सुनिए, अमरोहा से नहीं हूं। विधायक जी, 1 मिनट कंप्लीट कर लूं मैं, 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। अगर स्वच्छ अगर आपको गंगा करनी है तो हमारे मुख्यमंत्री का ही मॉडल अपनाना पड़ेगा, गोमती वाला आपको, जो कि आपने खत्म कर दिया। अगर उसे आप कंटिन्यू, थोड़ा सा उसमें काम शेष था, अगर गोमती रिवर फ्रंट को आप कंप्लीट कर लेते तो वो आपके लिए मॉडल का काम करता गंगा स्वच्छ अभियान में। लेकिन पता नहीं वो पैसा आपने कहां सदुपयोग करा, दुरुपयोग करा, उसका पता नहीं। आज भी गंगा का पानी ऐसा ही था, जल ऐसा था, पहले 2014 में भी ऐसा ही था और 2024 तक भी ऐसे ही रहना है। पुष्कर जी, ठीक है। पुष्कर जी, गंगा जी की बात कर रहे हैं। हम लोग गंगा जी से हैं, हम लोग अमरोहा से हैं और गंगा जी का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ से निकलता ठीक बात है। है। हमें लोग बाहर गंगावासी कह करके पुकारते हैं। आपने भी देखा होगा, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो मैं 2007 और 2008 की बात कर रहा हूं, जिस समय आप ब्रजघाट को क्रॉस करते होंगे, दिल्ली जाते होंगे, उस समय गंगा जी की स्थिति क्या हुआ करती थी, ऐसा लगता था एक एक नाला जा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगता था। गंगा जी आज भी ऐसी लगती है। आज आज जो मानिए आप स्थिति ही- है गंगा जी की, आप वहां आज घाट तो बहुत बने हैं। बेहतर स्थिति है। लोग आज गंगा जी आ रहे हैं। जिस समय मैं विधायक बना था 2017 में, मुश्किल से 1,000-1,200 लोग गंगा स्नान करने सामान्य दिनों में आते थे। लेकिन जब मैं 2022 की बात कर रहा हूं, उस समय लगभग 8 से 10,000 गंगा जी पे स्नान करने वाले यात्री आते हैं सामान्य दिनों में। और जिस समय अमावस्या, पूर्णिमा या और कोई भी मेले की स्थिति हो, उस समय तो आप लोग जानते हैं पुष्कर जी उस समय क्या स्थिति है। नहीं, वो लेकिन आज वो सामान्य वो दिनों बात का में- जवाब नहीं हुआ देखिए, विधायक ऐसा जी। है, सुनिए। सामान्य दिनों में ब्रज घाट पे लगभग 10,000, 12,000 विधायक जी, नित्य इसका प्रति इसका यात्री आ रहा जवाब है। सफाई से नहीं और है। वो गंगा जी पुष्पक जी की और स्थिति कमल बहुत जी। अच्छी है तब है। पुष्पक जी और कमल जी, मैं दोनों लोगों को सिर्फ यही बात कहूंगा कि भाई आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो नीति है, जिस तरह से आपके यहाँ टिकट का वितरण होता है, वो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। और मैं समझता हूं कि बात मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पुष्पक जी, आप भी मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के करीबी होने के नाते भी बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों का आप अक्सर सामना करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी तरफ से तो देखिए, दोनों लोगों को यही सलाह है कि जो जनता के साथ रहेगा वही जो है देश पे राज करेगा, है ना। मेरा तो यही मानना है और हम ये उम्मीद करेंगे कि नहीं, आप दोनों लोगों का जो भविष्य है राजनीतिक, हम लोग उसको बेहतर देखेंगे। आप लोग इंडिया न्यूज के मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि विकास की बात जनता तय करेगी कि भाई किसने विकास किया है, किसने नहीं किया है। थैंक यू।